नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो ई मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवाह पंजीयन कैसे बनाया जाता है और उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में आपको लगाने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि विवाह पंजीयन का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और उसमें कौन-कौन से आपको साथ में डॉक्यूमेंट लगवाने हैं। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा और ऑफलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट भी पूरे साथ में आपको लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं, आधार कार्ड वधु और वर का होना जरूरी है। जन आधार कार्ड वधु वर का होना जरूरी है। राशन कार्ड वधु वर का और मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र वधु वर का होना जरूरी है। माता पिता का आधार कार्ड वधु वर का, गवाह का आधार कार्ड व फोटो वधु वर का और ज्वाइंट 2 फोटो वधु वर का और पासपोर्ट साइज के 5-5 फोटो वर और वधु के होना चाहिए। मोबाइल नंबर और शादी का निमंत्रण पत्रिका। और जो विवाह पंजीयन बनता है वो उस लड़की की जो एज होती है वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और लड़के की एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना जरूरी है। तो ये इतने आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर लेना है और ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसके ऊपर फोटो लगाकर उसके साथ में लगाकर आपके जो संबंधित ग्राम सेवक हैं वहां पर आपको ये जमा करवाना है और फिर आपका ये विवाह पंजीयन वहां से जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूं कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों विवाह पंजीयन हेतु ऑफलाइन फॉर्म जो प्रपत्र 15 है, जो कि ये सबसे पहले ये मैं भरना बताऊंगा और ये विवाह पंजीयन का जितने भी मतलब ऑफलाइन फॉर्मेट है जो कि मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके विवाह पंजीयन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म है और यहाँ श्रीमान विवाह पंजीयन अधिकारी, यहाँ पे नाम लिख लेना है कौन जारी कर रहा है, ग्राम विकास अधिकारी जो कि वीडियो है उनका नाम यहाँ पे वीडियो लिख लेना है। और फिर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना है, वर्ग का विवरण है, हिंदी में है अंग्रेजी दोनों में भरना है। तो वर्ग का नाम है, वर्ग के पिता का नाम है, वर्ग के माता का नाम है, वर्ग के जाति, स्थायी पता, जन्म तिथि आपको यहाँ भरना है। फिर वे हिंदी में यहाँ पे नागरिकता भारतीय है, ठीक है, ऊपर नाम आ गया है, योग्यता क्या है, धर्म क्या है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, ये भरना। फिर आपको यहाँ पर बड़े अक्षरों में कैपिटल में भी सामने ये वर्ग का विवरण भरना है। और फिर नीचे जो वर्णित हैं ये वधु का विवरण है, वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, वधु के माता का नाम, जाति, स्थायी पता, जन्म तिथि, ये आपको पूरी डिटेल यहाँ भरनी है। हिंदी में भी भरनी है और अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में सी नंबर में विवाह संबंधी विवरण भरना है कि विवाह का स्थल का पता, कि विवाह कहाँ हुआ है और कौन सी डेट को हुआ है वो आपको यहाँ पे भरना है। और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और जिला बाड़मेर और राजस्थान आपको ये पूरा यहाँ पर भरना है और इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको भरना है। फिर आपको यहाँ पे 2 फोटो लगवाने हैं, यहाँ पे वर का फोटो लगेगा और यहाँ पे वधु का फोटो लगेगा। और यहाँ पे जमा राशि की मोहर यहाँ लगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पर वर का नाम लिखना है और यहाँ पे वधु का नाम लिखना है। फिर यहाँ प्रथम गवाह, वधु का एक गवाह जरूरी है और वर का भी गवाह जरूरी है। तो प्रथम गवाह में आप वर का गवाह लिख सकते हैं, वर का गवाह का नाम और उनके हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। और वधु के गवाह का भी नाम, हस्ताक्षर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको लिखने हैं। और भविष्य में आवेदन कौन करता है जो उसका नाम लिखना है। अगर वधु है आवेदन करता तो आप वधु का नाम लिखना है, नहीं तो वर का यहाँ पे नाम लिखना, आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का पूरा नाम, आवेदक के वधु वधु से संबंध क्या है, पति पत्नी जो भी, आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट था ये विवाह प्रपत्र 15 फॉर्मेट पेज नंबर जो इनका पहला है ऑफलाइन फॉर्म का। और फिर प्रपत्र 3 चाहिए। 3 प्रपत्र में कार्यालय विवाह पंजीयन अधिकारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि आप यहाँ पे वधु वर का नाम लिखना है, पिता का नाम, निवासी, और फिर श्रीमती यहाँ पे वधु का नाम, पुत्री श्री यहाँ पे, फिर निवासी, और जिनके हस्ताक्षर शुदा फोटोग्राफ नहीं से सस्पा है, और विवाह दिनांक यहाँ आपको भरना है, और को यहाँ स्थल जहाँ विवाह हुआ है वहाँ पर यह आपको बनना है। फिर पति पति का यहाँ पे संयुक्त फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, दोनों का मतलब ज्वाइंट फोटो आपको यहाँ लगाना है और ये खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना है। और पूरा नाम विवाह पंजीयन अधिकारी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बनना है, इसको खाली छोड़ देना है। फिर प्रपत्र 4 विवाह पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, इसमें सेवा में श्रीमान पंजीयन अधिकारी महोदय, यहाँ पे वर का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और निवासी, और विवाह का दिनांक, और सुश्री किसके साथ में विवाह हुआ है उसका नाम, जन्म तिथि और निवासी, और यहाँ पे विवाह की तारीख डालना है। और फिर आपको यहाँ पर
वर और वधू के सिंगल फोटो आपको अलग अलग सब्सक्राइब करना है, तो यहाँ पे आप अलग अलग लगा सकते हैं और उनके नीचे प्रथम गवाह और द्वितीय गवाह का विवरण आपको यहाँ पे भरना है, जो पहले मैंने आपको बताया था। प्रथम गवाह और द्वितीय गवाह, और यहाँ पे भविष्य में जो आवेदन करता है वर है उनका हस्ताक्षर होना जरूरी है, और यहाँ पे पूरा ये डिटेल्स नाम वगैरह आप पता भर सकते हैं। फिर ये शपथ पत्र की बात की जाए, वर की ओर से शपथ पत्र जो कि नोटरी पेज पर ग्रीन पेपर पे आपको निकालना है, नोटरी पेज पे आपको इसको निकाल लेना है शपथ पत्र को, और यहाँ पे वर का फोटो आपको लगाना है और फिर यहाँ पे डिटेल्स भर लेना है वर का नाम, पिता का नाम, जाति और उम्र और निवासी और तहसील जिला बाड़मेर जो भी हैं भर ले हैं कि मेरा विवाह, यहाँ पे पत्नी का नाम लिखना है, पुत्री श्री, जाति जाट, निवासी तहसील सिंधी जिला के साथ में इतनी तारीख को, जिला को कौन से स्थान पे हुआ ये स्थान लिख लेना है, तहसील को जिला में हिंदू रीतियों से संपन्न हुआ है। तो ये लिखने के बाद में फिर आगे यहाँ पे वर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। जो ये शपथ पत्र भर रहे हैं, शपथ पत्र वर का है तो यहाँ पे वर का फोटो लगाना है, वधु का है तो वधु का फोटो लगाना है। एक वधु की ओर से शपथ पत्र दिया जाएगा और एक वर की ओर से शपथ पत्र दिया जाएगा। ये शपथ पत्र वधु का है तो यहाँ पे सेम डिटेल है, आपको आराम से हिंदी में है लिखकर भर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करवा लेना है और ये अटेस्टेड होना जरूरी है, नोटरी होना जरूरी है। उसके बाद में शपथ पत्र आएगा, वर पक्ष का गवाह, गवाह का नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी और जिला बाड़मेर जो भी है, ये शपथ पूर्व बयान करता है कि वर का नाम, पुत्र, जाति जाट और तहसील निवासी ये लिखना है कि श्रीमती का विवाह यहाँ स्थान पर हुआ है और इतनी तारीख को हुआ है, ये पूरी आपको डिटेल भरना है और यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेने हैं गवाह के। फिर ये वधु की ओर से जो गवाह होगा इनका भी यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो ये पूरी डिटेल्स आप आसानी से भर सकते हैं आराम से। यहाँ पे जो वधु की ओर से होगा तो सबसे पहले यहाँ पे गवाह देने वाले का नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पे की श्रीमती का नाम और उसके पिताजी का नाम और ये जो कितने साल के हैं हो गए हैं उनका ये पूरा डिटेल्स आपको भरना है। और यहाँ पर इस तरीके से आप ये ऑफलाइन फॉर्मेट भर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑफलाइन फॉर्म था। अब ऑनलाइन फॉर्म किया हुआ है वो 2 पेज का होता है और वो 2 पेज आपको कहाँ पर लगवाने हैं, इस फॉर्म के आगे आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एप्लीकेशन है जो मैंने ऑनलाइन कर लिया है। ऑनलाइन करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में मैं इसके आगे इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स जो मैंने ऑफलाइन फॉर्म में भरी है ये सेम टू सेम डिटेल आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी भरना जरूरी है। तो ये पूरी डिटेल्स आप देख रहे हैं सब पूरी जो ऑफलाइन से मैंने उठा के ऑनलाइन में डाला है। और यहाँ पर जो फोटो हैं ये आपको यहाँ पे लगाने हैं, संयुक्त फोटो और एक एक सिंगल फोटो और प्रथम गवाह का नाम और द्वितीय गवाह का नाम। और ये यहाँ पे घोषणा पत्र में है, यहाँ आपकी जो चीज़ें ये आपको भरनी पड़ेगी हाथ से, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो रही है। इसमें हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर करवाना है, नाम है, पिता का नाम है और ठीक है ना, ये घोषणा पत्र वगैरह ये आपको पूरा भरना है। तो इस तरीके से आप विवाह पंजीयन ऑनलाइन कर सकते हैं। और विवाह पंजीयन ऑनलाइन करने के बाद में जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आपको फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है। फ़ोटोकॉपी निकाल कर आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करके वधु व वर दोनों में से किसी एक को, आपके जो ग्राम सेवक हैं जहाँ आपकी शादी हुई है, जो वधु के जो पियर में मतलब वधु के घर जो वधु का गांव है उनका वो ग्राम सेवक कौन है, उनके पास में आपको ये लेके जाना है और वहाँ से आपका ये विवाह पंजीयन है जारी कर दिया जाएगा। और विवाह पंजीयन जारी होने के बाद में आपके पास एक OTP प्राप्त हो जाएगा और OTP के माध्यम से आप विवाह पंजीयन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों विवाह पंजीयन सिर्फ आप 1 दिन में ही बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके पास में सारे संपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर कर देना। और आपका कोई सवाल है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप अपना विवाह पंजीयन बना सकते हैं। और एज 18 लड़की की और 21 वर्ष लड़के की होना जरूरी है। लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और लड़के का भी जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 8वीं या 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।